जय हिंद भाई, सभी को एक बार फटाफट से सारे लोग लाइव जुड़ जाओ। हाईकोर्ट, हरियाणा हाईकोर्ट कलर की कट ऑफ को लेके आपके काफी सारे डाउट होंगे, क्योंकि ऑफिशियली इसकी कोई कट ऑफ नहीं आती। आपको ऑफिशियली कोई लेटर देखने को नहीं मिलेगा कि भाई इसकी इतनी कट ऑफ जाएगी। पर 2019 में भी हमने बैच पढ़ाया था, 2022 के अंदर भी हमने बैच पढ़ाया था और हमने सिलेक्शंस दिए थे। तो उसके आधार पर, हमारे प्रीवियस सिलेक्शंस के आधार पर मैं आपको कुछ कट ऑफ बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है आप चीजें बढ़िया तरीके से समझोगे, अपनी तैयारी में जान लगाओगे। और बार बार मैं एक बात कह रहा हूं, कंपटीशन कम है। जो एचसीएम वाले बच्चे हैं, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर रिजल्ट आ चुका है, कट ऑफ आपने देख ली, फाइनल बहुत ऊपर की तरफ जाने वाली है। हताश निराश मत हो। जिन बच्चों के दिल्ली पुलिस एचसीएम में 80+ भी है ना, वो इधर रथ को मोड़ दो। आपकी टाइपिंग की मेहनत बेकार नहीं जाएगी और आप सिलेक्शन लेके निकलोगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और सारी बातें करेंगे, टाइपिंग कैसे होती है, किन सेंटर्स पे आपकी टाइपिंग होगी, कितना टाइम मिलेगा, वो भी सारी बातें। क्योंकि जब सिलेक्शन निकालना है ना, तो हमें हर एक चीज का पता होना चाहिए कि शुरुआत से लेके अंत तक कैसे सिलेक्शन के लिए बढ़ना है। हमारा मकसद सिर्फ कट ऑफ देख के खुश होना नहीं है कि कट ऑफ कम जा। हमारा मकसद है कि हर एक उस स्टेप पे काम करा जाए, हर इस प्रक्रिया पे काम करा जाए जहां पे बच्चा बाहर हो सकता है। तो सारी चीज मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में। अगर आप सीरियस हो इस भर्ती को लेके तो लास्ट तक देखना भाई। उससे पहले एक छोटी सी अपडेट है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट कलर का हम बैच ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। 500 बच्चों का बैच रहेगा। 350 से 400+ बच्चे ऑलरेडी इसके अंदर जुड़ चुके हैं। लास्ट 100 एडमिशन हम जल्दी ही क्लोज करने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेना। ये कोचिंग बैच नहीं है मेरे भाई, पहले बता रहा हूं, मेंटरशिप बैच है। कोचिंग बैच का मतलब जीके पढ़ाने में 1000 घंटे चाहिए, इंग्लिश ग्रामर कौन पढ़ाएगा। ये कंटेंट बेस्ड बैच है कि भाई ये पेपर में ये प्रीपोजिशन का ये क्वेश्चन आएगा, आपको पढ़ा दिया, जाके पेपर देख लेना। ये कॉन्फिडेंस मुझे कहां से आ रहा है? ये कॉन्फिडेंस आ रहा है पिछली बार के सिलेक्शन से, ये पिछली बार के कंटेंट से। जाके पूछ रहा बच्चों से, और जो पिछली बार वाले बच्चे थे उनमें से भी बच्चों ने दोबारा बैच लिया है, क्योंकि उन्होंने क्या करा, पिछली बार सिलेक्शन ले लिया, उसके बाद हाईकोर्ट में भी 1-2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, जेजे के अंदर सिलेक्शन हुआ, बट वो सेटिस्फाई नहीं हुए। अब वो दोबारा से हरियाणा हाईकोर्ट में आ रहे हैं, वो हमारे बैच से जुड़े हैं। ये उन बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, उनको पता है क्या पढ़ना है कैसे, फिर भी वो बैच से जुड़ रहे हैं, क्योंकि जो कंटेंट और जो टारगेट्स यहां मिलेंगे ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। सिलेक्टेड बच्चे जिन्होंने सिलेक्शन निकाला है, सिलेक्शन फोड़ा है, उन बच्चों की टीम के साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं। और भाई किसी को इंक्वायरी चाहिए हो तो एक नंबर मैं आपको बता देता हूं, एक बार नंबर देख लीजिए। नंबर लिख लो भाई, 860796 ये इंक्वायरी नंबर है। सिलेक्टेड कैंडिडेट ही फोन उठाएंगे, बार बार कॉल मत करना। अगर कॉल ना उठाए तो भाई कोई आदमी ड्यूटी पे या बिजी हो सकता है, आप मिस कॉल मार के छोड़ देना, कॉल बैक आपको आ जाएगी। उसके बाद गर्ल्स के लिए खासकर ऑफलाइन मेंटर 365 गुरुकुल रेवाड़ी हरियाणा के अंदर, गुरुकुल कंसेप्ट में बेस्ट क्वालिटी अगर कोई दे रहा है आज के दिन तो मेंटर 365 गुरुकुल है। चाहे बढ़िया रहना खाना, लाइब्रेरी, मेंटरशिप, फिजिकल ट्रेनर, क्या पढ़ना है, टाइपिंग के लिए कैसे करना है, टाइपिंग के लिए कंप्यूटर लैब, सारी चीजें और हाईकोर्ट कलर का पूरा कंप्लीट गाइडेंस के साथ साथ यहां आपकी कंसिस्टेंसी बनेगी। तो लड़कियों के लिए रेवाड़ी हरियाणा के अंदर ये सुविधा है भाई। गोवा से, जोधपुर से, उत्तराखंड से, हर जगह से जब बच्चा राजस्थान से पढ़ने यहां पे आ रहा है, वेस्ट बंगाल से, असम से हमारे पास बॉयज गुरुकुल में है, वेस्ट बंगाल, उसके अलावा जम्मू से, हर जगह से जब बच्चा यहां पढ़ने आ रहा है, तो हमारा हरियाणा का बच्चा क्यों कतरा रहा है भाई? ये फैसिलिटी कहीं नहीं मिलेगी। मैंने 17 नौकरी छोड़ के कैंपस खोला है, आप समझ सकते हो क्या क्वालिटी हम देने की कोशिश कर रहे होंगे। तो ऑफलाइन आप आ सकते हो मेंटर 365 गुरुकुल में। 15 जून से इसका बैच स्टार्ट हो रहा है और ऑनलाइन बैच 1 जून से स्टार्ट हो चुका है। अभी भी मत चुको भाई। चलो अब चलते हैं कट ऑफ एनालिसिस की तरफ। 2019 में 352 पोस्ट थी। 2019 में कितनी पोस्ट थी मेरे भाई? 352। 2022 के अंदर कितनी पोस्ट थी? 390। और बढ़ के लास्ट में फाइनल लिस्ट आई 465 की। 2026 में भी 1265 पोस्ट है। और नंबर ऑफ पोस्ट जब भी बढ़ती हैं तो सभी कोचिंग वाले, सभी टीचर्स ऐसे जग जाते हैं कि भाई हम पढ़ाएंगे इस भर्ती को। छोटी भर्ती की तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन एज ए मेंटर हमने हमेशा काम करा इन बच्चों के साथ। तो इस बार हालांकि पोस्ट ज्यादा आने से रुझान ज्यादा रहेगा बच्चों का इसकी तरफ, तो कंपटीशन थोड़ा बढ़ेगा। दिल्ली पुलिस एचसीएम वाले बच्चे कट ऑफ ज्यादा गई तो वो भी इस भर्ती की तरफ आएंगे, तो कट ऑफ जाएगा। बट पिछली भर्तियों का अंदाजा हमारे पास हो। एग्जाम पैटर्न आपको पता है, एग्जाम पैटर्न एक बार फिर दिखा देता हूं, क्योंकि कट ऑफ से पहले वो जानना बहुत जरूरी है। एग्जाम पैटर्न क्या है भाई? आपके सामने 50 नंबर की जीके आएगी, 33% नंबर लेना अनिवार्य है, और दोनों में मिला के 100 में से 40 नंबर लेना अनिवार्य है, चाहे कोई भी कैटेगरी से आप हो।
ओबीसी हो, जर्नल हो, एससी हो, कोई भी कैटेगरी। ओबीसी हालांकि नहीं होगा क्योंकि स्टेट की वैकेंसी, तो बीसीए बीसीबी होगा, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। अब उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी, एक बार नेक्स्ट कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि 2019 के अंदर लगभग 50 के आसपास कट ऑफ गई थी 352 पोस्टों पे। इतना रुझान, इतनी हाइप नहीं थी, ऑनलाइन का भी इतना कोई नहीं था और इसकी तरफ ध्यान नहीं गया। बीसीए बीसीबी की जो कट ऑफ थी लगभग 47 के आसपास, क्योंकि इसमें स्कोर कार्ड भी नहीं मिलता, क्योंकि इसमें लिस्ट भी नहीं लगती, तो ज्यादा कुछ नहीं पता लगता इसके अंदर भाई। बट फिर भी 47 हम मान के चल सकते हैं। टाइपिंग और एक्सेल एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मिस्टेक हटाने के बाद 30 की टाइपिंग, सुनने में हो सकता है आपको लग रहा हो 30 की टाइपिंग आसान होती है, बट नहीं भाई। जब भविष्य का सवाल हो ना तो उंगलियां कांपने लगती है, कीबोर्ड पे हाथ लग के जाओगे, यहां प्रैक्टिस करके जाओगे किसी और कीबोर्ड पे, वहां कुछ और मिलेगा। एग्जाम सेंटर आपके लुधियाना चंडीगढ़ की तरफ रहेंगे ना तो चीजें अलग मिलती है। और टाइपिंग रहो, एग्जाम हो, हर चीज की हम जिम्मेवारी ले रहे हैं। आपका जो ऑनलाइन बैच है ना, एक एक चीज की जिम्मेवारी मैं ले रहा हूं बेटा, आपको बाहर नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है भाई, तो मेंटर 365 क्लासेस ऐप पे जाके बैच देख लेना, जो कंटेंट मिले उसको कर जाना, सिलेक्शन कहीं भी नहीं जा रहा। फिर मैं बता रहा हूं 500 रुपए कोई बहुत ज्यादा नहीं होते। आप भटकते हो इधर उधर सरकारी नौकरियों के लिए, और बहुत जेन्युइनली मेहनत कर रहे हैं इस बैच के ऊपर हम। उसके बाद 465 पोस्ट थी, जर्नल की 48 थी, बीसीए 45, बीसीबी 45, एससी की 40, एससी यहां भी 40 थी। मिनिमम ही कट ऑफ गई थी, यानी कि शायद वैकेंसियां खाली भी रह गई हो, लेकिन कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। वेटिंग लिस्ट भी आती है, इसका मतलब कोई एक भी पोस्ट खराब नहीं जाती। इस बार अगर मैं पोस्ट के हिसाब से देखूं तो भाई 352 से 390, 390 से 1265, तो इस हिसाब से जर्नल की तो मिनिमम 40 जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि यार जब इतनी पोस्ट बढ़ेगी तो टाइपिंग में बच्चे बाहर हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। इसके भरोसे मत बैठ जाना कि ये एनालिसिस सर बता रहे हैं, चीजें ऐसे नहीं होंगी। इस बार नंबर ऑफ फॉर्म भी दुनिया भर के आपको देखने को मिलेंगे, तो मेरा अनुमान है कि तैयारी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि मैक्सिमम भी कट ऑफ जाए तो हमारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। जर्नल की 55 कट ऑफ, इससे ऊपर नहीं जाएगी, और 55 नंबर लाना आसान है, बिल्कुल आसान है। कैसे? समझो भाई, समझो। 50 नंबर की जीके आएगी, उसमें से 20 करंट आएगा, और करंट बिल्कुल पढ़ा हुआ आपको मिलेगा अगर ढंग से एनालिसिस करके आप पढ़ के गए, या जो हम कंटेंट आपको बैच में दे रहे हैं वो करके चले जाना। करंट के 15 में से 12 क्वेश्चन फंसेंगे गारंटी से। 20 नंबर ऑब्जेक्टिव, ये बिल्कुल आसान, हलवा हलवा बिल्कुल बटेंगे नंबर फ्री में। ये आपके गलत नहीं होने चाहिए। प्रीपोजिशन है, साइनो है, एंटो है, एरर भी आपको प्रीपोजिशन बेस मिलेंगे, स्पेलिंग बेस है आपको एरर मिलेंगे, 3 स्पेलिंग मिस्टेक मिलेगी, ईडीएम मिलेगा, जबरदस्त आपको सारी चीजें मिलेंगी। उसके बाद 30 नंबर का एसे, और एसे में भाई 5 नंबर के लेटर में क्या ही लिखवा के देख लेंगे आपसे, क्या ही नंबर काट लेंगे, क्या ही नंबर दे देंगे। ये नॉलेज बेस एग्जाम है मेरे भाई। कैसे लेटर को लिखना है, हाईकोर्ट क्लर्क की डिमांड क्या है, वो सारी बात आपको बताएंगे। 10 नंबर की ट्रांसलेशन भाई, तो ये चीजें रहेंगी। तो आसानी से जीके में मान के चल रहा हूं 20 नंबर आसानी से बच्चा ले सकता है, लेकिन इसके अंदर क्योंकि 33% क्वालिफाइंग है, 1/3 क्या है मेरे भाई, क्वालिफाइंग, तो 17 तो लेने ही वैसे ही पड़ेंगे, 17 से नीचे वाले बाहर। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। जीके में 17 नंबर बहुत बच्चों के यहां हो सकता है 50 में से 48 हो, 50 में से 40 हो, लेकिन यहां 17 नहीं आए, बाहर। एक बात होगी, जहां पे बच्चा बाहर होगा तो यहां पे 20+ आपको चाहिए, और यहां 50 में से आराम से मरे 35 नंबर आपके कहीं नहीं जा रहे, तो सिलेक्शन कहीं नहीं जा रहा। बट जीके को समझना पड़ेगा, डिकोड करना पड़ेगा। तो अपना जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 55 मार्क्स का लेके रखो जर्नल के लिए मेरे भाई, अगर सिलेक्शन निकालना है तो। और बीसीए बीसीबी वालों, पीछे आपको भी नहीं रहना, 52 नंबर का टारगेट बना लो। और भाई टारगेट ही जब बनाना है तो 60 का बना के चलो ना। 25 नंबर जीके के लिए जान फूक दो, दिन रात एक करना पड़ेगा। आंखों को दिन रात का पता नहीं लगना चाहिए, बस आपकी स्टडी टेबल, फोन छोड़ दो, इंस्टा छोड़ दो। और नहीं फोन इंस्टा छूट रहा तो मैंने आपको एक ऑप्शन बताया था भाई, मेंटर गुरुकुल रेवाड़ी हरियाणा में फोन अलाउ नहीं होगा। वहां पे मैं बताना भूल गया था भाई, फोन बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगा। कोई भी फीमेल कैंडिडेट आए, या बॉयज गुरुकुल हमारा अलग से है, उसके अंदर कोई मेल, बिल्कुल फोन अलाउ नहीं है। 10 घंटे का लाइब्रेरी शेड्यूल है, पढ़ना ही पड़ेगा। किसी को अगर मटर गश्ती करनी हो, मस्ती करनी हो, बिल्कुल मत आना भाई। पढ़ाई का माहौल है, 10 घंटे पढ़ना हो, अपने परिवार के लिए नौकरी लेके जानी हो, खून पसीना बहाना हो तो आना भाई, सीधी सी बात है ये। उसके बाद
तो कट ऑफ आपके लगभग लगभग ये रह सकती है। टाइपिंग जो आपकी रहेगी पिछली बार 2019 में 6 से 8 महीने मिलेंगे। आप कहोगे गुरुजी आप तो कह रहे थे 3 महीने में तो सारा ही सिस्टम हो जाएगा, 6 महीने में ज्वाइनिंग हो जाएगी। पिछली बार तो 2019 में तो 8 महीने टाइपिंग को मिले। तो भाई 2020 के अंदर कोविड था, इसकी वजह से 1 साल भर्ती डिले रही और 2021 में जाके भर्ती पूरी हुई। तब भी बच्चे टाइपिंग और एक्सेल में बाहर हुए थे। हम बच्चों को बैच में कह कह के मर गए बेटा टाइपिंग करते रहो 1 घंटा, पर बहुत लंबा जब कोई अरसा हो जाता है पेशेंस टूट जाता है और प्रैक्टिस छूटी बाहर। 2022 के अंदर भी टाइपिंग लगभग 2, 2.5, 3 महीने मिले थे और इस बार भी मेरे को उम्मीद है कि आपकी दिसंबर में टाइपिंग हो चुकी होगी, आप फरवरी में ज्वाइनिंग लेटर लेके बैठे होगे। अगली सर्दी में बढ़िया ज्वाइनिंग लेटर आपको मिलने के पूरे चांस है। तैयारी में जान लगा दो। पेपर टू स्क्रीन टाइपिंग होगी और एक टाइपिंग को लेके मैं अलग से ही एक वीडियो और बना दूंगा, ठीक है भाई। तो हरियाणा के जो बच्चे हैं वो इस बैच के अंदर बीसीए बीसीबी में काउंट होंगे, अदर स्टेट के जर्नल के अंदर काउंट होंगे। बढ़िया शानदार वैकेंसी है और हाईकोर्ट कलर की वैकेंसी का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर जो आपकी जॉब लोकेशन है वो चंडीगढ़ रहेगी। ये पंजाब एंड हाईकोर्ट कलर की वैकेंसी जरूर है, लेकिन जॉब लोकेशन आपके होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहने वाली है। तो तैयारी में अपनी जान लगा दो और आपका कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, आप महेंद्रगढ़ से तो महेंद्रगढ़ पोस्टिंग मिलेगी, रेवाड़ी से तो रेवाड़ी से, बट वैकेंट सीट होनी चाहिए। और सीटें जब पोस्ट निकल रही है तो वैकेंट तो होंगी ही, इतनी ज्यादा जब पोस्ट निकल रही है। और अभी एक बात और सुनो भाई, नई जनगणना आने के बाद वैकेंसी हर जगह बढ़ेगी। तो अगर आप ये सोच रहे हो मेरी ट्रांसफर नहीं हो रही तो 2027 के बाद आप ट्रांसफर करवा लेना, क्योंकि हर जगह पोस्ट सरप्लस होंगी। जो 2011 की जनगणना के आधार पे जो पोस्ट वकील जज हर जगह पे बने हुए हैं वो पोस्टें बढ़ने वाली हैं एकदम से। कम आप ये मान के चलो 5 से 10 लाख नए रोजगार नई जनगणना के बाद तैयार होंगे। नए कोर्ट्स दुनिया भर के खुलेंगे नई जनगणना के बाद, तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी आने वाले टाइम में। प्रमोशन आपको बहुत जल्दी मिलेगा आने वाले टाइम में। तो मौका है भाई, मेहनत करो, जी जान लगा दो और एक फोकस जिंदगी में हमेशा एक चीज पे फोकस रहोगे तो ही सिलेक्शन मिलता है। 4 रथ में मत बैठ लेना भाई। आजकल आपने मीम देखे होगा ना, पार्थ रथ को मोड़ दो। तो भाई रथ को अगर हरियाणा हाईकोर्ट कलर की तरफ मोड़ दिया तो बस मोड़ दिया, इधर उधर सेफ ऑप्शन लेके मत चलना। और एचएसएससी के अंदर ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस की वैकेंसीज भी है, तो बच्चा थोड़ा बहुत वहां भी कंफ्यूज होगा। और एनटीपीसी का भी एग्जाम है, सीजीएल भी है, सीपीओ भी है, तो बहुत बच्चा वहां भी डाइवर्ट होगा। जो फोकस होकर तैयारी करेगा सिलेक्शन लेके जाएगा। और भाई मैंने तो एक चीज सीखी है, 100% अपनी जान किसी चीज पे लगाओगे ना, दिल दिमाग से मेहनत करोगे तो सिलेक्शन कहीं नहीं जा रहा। ठीक है भाई, तो जुड़े रहे मेंटर 365 परिवार के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।